अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है और ये काम कराने के लिए आप अपनी बैंक जा रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि बैंक वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर पाए। बैंक जाकर आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो बैंक कर्मचारी आपसे यह भी कह सकता है कि लंच के बाद आना। लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, एनपीसीआई ने आपके इस काम को करने के लिए काफी आसान कर दिया है। अब आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से खुद से ही अपने बैंक अकाउंट में, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है, फिर चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट, सभी बैंकों में आप घर बैठे ही आधार कार्ड लिंक होना शुरू हो चुका है। एनपीसीआई पर आपका आधार कार्ड का लिंक होना काफी जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के थ्रू एनपीसीआई पर लिंक नहीं होता है तो आपको किसी भी सरकारी योजना का बेनिफिट नहीं मिलता है और ना ही आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी नजदीकी सीएसपी सेंटर से आप फिंगर लगाकर अपने आधार कार्ड से पैसे निकाल पाओगे। ये सभी सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट पर लिंक होना चाहिए। आज की इस वीडियो में इसका आसान सा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। आप घर बैठे ही खुद के अपने मैनेजर बनकर अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट में लिंक कर सकते हो। बहुत ही सिंपल, आसान सा नया तरीका बता रहा हूं जिसके थ्रू आप इंस्टेंटली 2 मिनट के अंदर ही आपका आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट में लिंक कर पाओगे। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे एनपीसीआई और उसके बाद एनपीसीआई की जो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर www.npci.org.in, इस वेबसाइट को आप यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लेंगे और फिर कुछ इस प्रकार से एनपीसीआई की ये वेबसाइट, ये पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये व्हाइट कलर में ये 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको कस्टमर के नाम से ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये पोर्टल कुछ इस प्रकार से प्रोसेस करने लगेगा। अब एक नया पेज ओपन होने वाला है आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। एनपीसीआई का ये नया पेज ओपन हो चुका है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि आधार सीडिंग एंड डीसीडिंग, अकाउंट डिटेल्स, आधार मैप्ड स्टेटस, आधार मैपिंग हिस्ट्री, रिक्वेस्ट स्टेटस चेक, इस प्रकार के सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से घर बैठे कैसे सीडिंग करेंगे, कैसे लिंक करेंगे। तो इसके लिए सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है आधार सीडिंग एंड डीसीडिंग, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ मिनट्स यहाँ पे चल रहे हैं, सेकेंड्स यहाँ पे चल रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा, इतने टाइम में आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, नहीं तो ये पेज एक्सपायर हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको अपना एंटर कर देना है एंड देन इसके बाद आप देखेंगे रिक्वेस्ट फॉर आधार में 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है सीडिंग एंड डीसीडिंग। तो हमें सीडिंग करना है, लिंक करना है, तो सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ से सिलेक्ट योर बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखो आप भारत की लगभग सभी बैंकें यहाँ पे आ चुकी हैं। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को चूज कर लेते हैं इस तरीके से एंड देन यहाँ पर हम अब देखो सीडिंग टाइप में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फ्रेश सीडिंग। अब सबसे पहले हम फ्रेश सीडिंग के ही बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेश सीडिंग का क्या मतलब है? देखो फ्रेश सीडिंग वो है जब आप पहली बार अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट पर लिंक कर रहे हो, तो इस पहले वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। और सेकंड में अगर आपका जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, अगर एक ही बैंक में आपके 2 अकाउंट हैं और आप एक अकाउंट से हटाकर दूसरे बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करना चाह रहे हो तो यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को आप चूज कर लोगे। और तीसरा जो ऑप्शन दिया है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, यानी कि आपके अलग अलग 2 बैंकों में खाते हैं, जैसे कि आपका कैनरा बैंक में अकाउंट है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। तो आपका आधार कार्ड पहले से कैनरा बैंक में लिंक है, अब आप चाहते हो कि कैनरा बैंक से हटाकर आपका आधार कार्ड आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में लिंक हो जाए, तो उसके लिए इस थर्ड वाले ऑप्शन को आप चूज करोगे। तो जैसे कि हम पहली बार, अब जैसे कि जो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, क्या क्या सिचुएशंस हैं आपके साथ। अगर आप पहली बार लिंक कर रहे हो तो फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लोगे। ज़्यादातर लोगों को जो ज़रूरत पड़ती है वो थर्ड वाले ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आपके आज की डेट में मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि आपका कौन सी बैंक अकाउंट में कौन सा आधार कार्ड लिंक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपके 2 अकाउंट हैं और पहले किसी अकाउंट पर आधार कार्ड लिंक हो चुका है, अब आप किसी दूसरे बैंक के अकाउंट पर अपने आधार कार्ड को सीडिंग करना चाह रहे हो तो थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लोगे। और अगर आप पहली बार लिंक कर रहे हो तो फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करोगे, दोबारा से यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट
नंबर एंटर करके उसको कंफर्म कर दोगे एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट कर दोगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टर्म्स एंड कंडीशन का ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल कर लीजिए। अब सबसे लास्ट में आ जाइए। अब यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन बन रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ग्रीन कलर में है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, एक 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन कंफर्म वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो जो ओटीपी हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है वो हमारे आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर हमें प्राप्त हुआ है। इस ओटीपी को मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग चल रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि हमारा आधार कार्ड पहले से इस वाले बैंक में लिंक है। अगर हम इस आधार कार्ड को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिंक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको कंफर्म कर देंगे। अदरवाइज हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका आधार कार्ड पहले से इस बैंक में लिंक है, आपको वहीं पर लिंक रहने देना है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो क्या होगा, ये प्रोसेस करेगा और आपका आधार कार्ड आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या जो भी बैंक अकाउंट आपने यहाँ पे एंटर किया है उसमें लिंक हो जाएगा ऑन द स्पॉट, तुरंत ही। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट में लिंक कर सकते हो। तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही आप अपने बैंक अकाउंट में अपने आधार कार्ड को लिंक कर पाओगे। अगर आपका भी आधार कार्ड अभी तक आपके बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है या फिर आपको किसी भी सरकारी योजना का पैसा सिर्फ इस कारण से नहीं मिल पा रहा है कि आपका आधार सीडिंग नहीं है, तो अभी इसी प्रकार से इसी तरीके से कर लीजिए ताकि आपको भी सरकारी योजनाओं का बेनिफिट समय पर प्राप्त हो पाए। और अगर आप अपने आधार कार्ड से पैसे भी विड्रॉल करना चाहते हैं तो फिंगर लगाकर किसी भी बैंक के सीएसपी पॉइंट या किसी भी एपी संचालक की शॉप पर जाकर आप आसानी से अपने आधार कार्ड से पैसे भी निकाल पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।